बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। कसूर में दीपालपुर रोड पर बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, 3 मुसाफिर जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। बस को काट कर जख्मियों और लाशों को निकाला गया। शेखुपुरा मोटरवे पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से जा टकराई। 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। कार सवार इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। खरीदी गई चीज वापस करने क्यों आए, दुकानदार ने अपनी ही अदालत लगा ली। जलालपुर जट्टा में खरीदी गई अशिया वापस करने पर दुकानदार का बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कंदकोट में कल से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। 2 घरों की छत गिरने से 1 खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। जिला भर में अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद जाम बहक हुए। चूनिया के इलाके इलाहाबाद में पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक इश्तहारी मुजरिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम मिसबा खां पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और भत्ताखोरी समेत दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सरगोधा में टैलेंट न्यूज़ की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर का नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। हजारों की तादाद में नशावर गोलियों के पैकेट बरामद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का सरगोधा में मुज़र सेहत खुराक बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 1500 किलो फंगस और सुंडियों वाला अचार तलफ। मुज़र सेहत अचार मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिलकश पैकिंग में शहर भर में सप्लाई किया जाता था। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। 3 दुकानों समेत 1 ऑयल एजेंसी सील, मुतअद्दिद दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद। मर कर भी जी ना पाएं तो किधर जाएं, कंदकोट में ज़िला इंतजामिया की नाअहली। कदीमी कब्रस्तान में बारिश के बायस कई फीट पानी जमा, मुतअद्दिद कब्रें मिस्मार। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सिंध और बलूचिस्तान में क़यामत खेज मनासिर, 300 बच्चों समेत 900 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड, 1293 अफराद जख्मी, लाखों अफराद बेघर, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह, सड़कें बह गईं। शहरों और सूबों का आपस में राब्ता मुनक़ता। सिंध में 2281.5 किलोमीटर शाहराहें टूट फूट का शिकार। पंजाब 37, खैबर पख्तूनख्वा 6.5 और गिलगित बल्दिस्तान में 2 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 7,08,098 मवेशी हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीलियां तबाही फैलाने लगी। नदी नालों में तुग़यानी, दीरबाला में स्कूल से वापस जाते वक्त 3 बच्चियां रेले में बह गईं। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज, स्कूल 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ और मुंजमद ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब, जनूब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बारिश बरसाने वाला एक और मजबूत सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल, मजीद तूफानी बारिशों का इम्कान। और कामोकी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ बन गया। करप्ट क्लर्क्स शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। क्लर्क राना अमजद ने लेट अंदराज बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का 8 से 10 हज़ार रुपये रेट मुकर्रर कर दिया। गरीब साइलिन की दुहाइयाँ, शहरियों की मुलव्विस क्लर्क्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की अपील। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। शेखपुरा मोटरवे M2 पर कार को खौफनाक हादसा पेश आ गया। कार में सवार 4 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि एक शख्स
शदीद जख्मी है। हादसा मोटरवे M2 खानका डोगरा इंटरचेंज के करीब पर पेश आया है और मोटरवे हुक्काम के मुताबिक कार सवार इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे थे कि कार तेज़ रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर नामालूम गाड़ी के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। खरीदी गई चीज वापस करने क्यों आए? गुजरात में दुकानदार ने अपनी ही अदालत लगा ली। जलालपुर जट्टा में दुकानदार का बच्चों पर बहमाना तशद्दुद सामने आया है। वाक़े के बाद DPO सैयद गजनफर शाह का सख्त नोटिस, दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कंडकोट में 24 घंटों से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। 2 मकानात की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जान बहक, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। कंदकोट में मुसलसल 2 रोज़ की बारिश ने तबाही मचा दी और जोरगढ़ के मकाम पर घर की छत गिरने से 12 साला बच्चा मोहम्मद अली जाँ बहक हो गया, जबकि 1 जख्मी हो गया। तंगवानी में मकान की छत गिरने से खातून फातिमा जाँ बहक हो गई, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। चूनिया की हुदूद पुलिस थाना इलाहाबाद की बड़ी कामयाबी, खौफ और दहशत की अलामत खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब खान की थाना इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान। थाना इलाहाबाद के हदूद में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाने वाला खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम मिसबा खां को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजरिम पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और भत्ताखोरी समेत दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब था। मुजरिम मिसबा खान ने चंद माह कबल निजी होटल के मालिक असलम को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DPO कसूर की खसूसी हदायत पर स्पेशल टीम तश्कील दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी गैर महफूज और मुज़र सेहत खुराक बनाने वालों के खिलाफ सरगोदा में इन एक्शन है और 1500 किलो फंगस और सुंडियों ज़दा अचार को तलब किया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल सबा आदिल ने मोहम्मदी कॉलोनी में अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मुज़र सेहत अचार को मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिलकश पैकिंग में शहर भर में सप्लाई किया जा रहा था। मुज़र सेहत ऑयल, सिरका, तेजाब और गैर मयारी मसाला जात की भारी मिकदार बरामद करते हुए तल्फ की गई है। उधर कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट की गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाली दुकानों समेत नाजायज मुनाफाखोरी और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 दुकानों समेत 1 ऑयल एजेंसी सील, जबकि मुतअद्दिद को भारी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि शहर में आटे का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है और खुद साख्ता महंगाई करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मर कर भी जी न पाएँ तो किधर जाएं हम। कंडकोट में म्यूनिसिपल अमले और ज़िलाई इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से कदीमी कब्रस्तान सैयद गुलाम शाह में कई फीट बारिश का पानी जमा होने से कई कब्रें मस्मार होने लगीं। कंदकोट में म्यूनसिपल अमले और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। 9 रोज़ से जारी बारिशों ने जहां कंदकोट शहर को डबो दिया, वहीं शहर खामोशा को भी अपनी लपेट में ले लिया। मगर इत्तला के बावजूद भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कदीमी कब्रिस्तान सैयद गुलाम शाह में जमा होने वाले बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका, जिससे कई कब्रें मिस्मार हो गईं। सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हालिया बारिशों में अब तक 300 बच्चों समेत 900 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें उजड़ गई हैं, सड़कें बह गई हैं। शहरों और सूबों का आपस में राबता कट गया है। NTMA ने बारिशों और सैलाब के 22-14 जून से अब तक होने वाले नुकसानात के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। NTMA के मुताबिक मुल्क भर में 14 जून से अब तक बारिशों और सैलाब से 903 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से 1293 अफराद जख्मी हुए। कामुकी में दफ्तर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ बन गया। करप्ट क्लर्क्स शरीफ शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। परेशान हाल शहरी दोनों हाथों से लुटने लगे। करप्ट और राशि क्लर्क राना अमजद ने लेट अंदराज बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का 8 से 10 हज़ार रुपये रेट मुकर्रर कर दिया। रिश्वत ना देने वाले शहरियों को मुख्तलिफ हीलो बहानों से इंजेक्शन लगाकर जलील करने लगे। मियां चन्नू बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और खाद के हुसूल के लिए डिजिटल गिरदावरी के खिलाफ किसान इत्तेहाद की जानिब से टी चौक में एहतजाज किया गया और किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मियां उमैर की क़यादत में टी चौक से वापडा ऑफिस तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मियां चन्नू बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और खाद के हसूल के लिए डिजिटल गिरदावरी की पाबंदी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से
ٹی چوک میں احتجاج کیا گیا اور کسان اتحاد کے مرکزی صدر میاں عمیر کی قیادت میں ٹی چوک سے وابڈا آفس تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج جہانیہ میں ڈینگی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ انسداد ڈینگی مہم کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے اور اس پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جہانیہ حکومت پنجاب ڈیپٹی کمشنر خانیوال ظہیر عباس چٹھا اور ڈائریکٹر کالجز ملتان کی ہدایت پر گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج جہانیہ میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت پرنسپل ڈاکٹر جاوید اصغر نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ چودھری محمد اکمل تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قصور میں برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کا 3 روزہ عرس کل سے شروع ہوگا۔ عرس مبارک سے پہلے دربار شریف پر رسم چراغاں اور زائرین کی بڑی تعداد نے رسم چراغاں میں چراغ روشن کیے۔ عرس مبارک کے موقع پر 27 اگست بروز ہفتہ مقامی چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔